आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। हमेशा की तरह आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं बड़ी उत्साहवर्धक हैं और मुझे मिल रही हैं लगातार, मेरे ईमेल पर भी, व्हाट्सएप पर भी और आपके यूट्यूब पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। यादें मेरे दौर की, इसका चैप्टर नंबर 11, अध्याय 11 आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? शुक्रिया। टाइटल है दादर के दादा भगवान। अपने जमाने के मशहूर निर्माता, निर्देशक और सुपरस्टार भगवान दादा से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के दौरान 20 अगस्त 1984 को हुई थी। उस मुलाकात में मुझे उन्हें बहुत करीब से जानने का मौका मिला और कुछ ऐसा भी जानने को मिला जिसे सिनेमा प्रेमी कम ही जानते हैं, जो आज भी मेरे दिलो दिमाग में घुमड़ता रहता है। आज मैं वही आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। 1951 में हिंदुस्तान में 3 फिल्में रिलीज हुई, आवारा, बाजी और अलबेला। तीनों फिल्में सिने इतिहास की लैंडमार्क फिल्में थीं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को 3 आइकॉनिक सुपरस्टार दिए, राज कपूर, गुरुदत्त और भगवान दादा। इन फिल्मों में तीनों का अंदाज ही केवल जुदा जुदा न था, तीनों की किस्मत ने भी जुदा जुदा करवट ली थी। आज के समय में भगवान दादा की पहचान सिर्फ अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक डांस के जनक के रूप में होती है। जी हाँ, आप जानते हैं, पर हिंदी सिनेमा में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी नींव भगवान दादा ने रखी थी। 1913 में जब दादा साहब फाल्के फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जरिए हिंदुस्तान में सिनेमा की नींव रख रहे थे, उस दादर की एक चौल में एक मजदूर के घर भगवान आभाजी पालव ने जन्म लिया। ये संभवतः सिनेमा की नींव रखे जाने के वर्ष का ही असर था कि उनके दिल में सिनेमा ही घर कर गया, और शायद यही वजह थी कि नियति ने चौथी क्लास के बाद उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। 5 फुट के छोटे से कद में भगवान आभाजी ने कसरत के जरिए अपने बदन में खूब जोर भरा और चौल के दादा कहलाने लगे। उनकी पहलवानी से उभरी ताकत का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री ललिता पवार थी, जो आगे चलकर सबसे खतरनाक सिनेमाई सास के रूप में मशहूर हुई। ललिता पवार को भगवान दादा ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा थप्पड़ मारा कि ललिता जी की आंख की नस फट गई। उनका चेहरा ऐसा बिगड़ा कि वो जीवन भर क्रूरता भरे रोल ही करती रही। हालांकि ललिता पवार कहती थी कि भगवान दादा के कारण ही वो इतना पॉपुलर हो गई। भगवान दादा सिनेमा में अपने एक्शन खुद करने वाले शुरुआती अभिनेताओं में से एक थे। 1949 तक वो लो बजट की स्टंट फिल्में बनाते रहे। उस दौर के मजदूर तबके में ये फिल्में बहुत ही लोकप्रिय होती थी। फिल्म अलबेला ने डांस और स्टारडम और शोहरत से खूब नवाजा भगवान दादा को। शोला जो भड़के, भोली सूरत दिल के खोटे जैसे गानों में किए गए अलबेले डांस को अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स ने फॉलो किया। यही नहीं, अलबेला दादा के जीवन में पैसों की बरसात लेकर आई। दादर की 2 कमरों की चौल से जुहू बीच पर 25 कमरों के बंगले का सफर दादा ने तय कर लिया। ये वो दौर था जब उनके घर के सामने 7 लग्जरी कारें खड़ी रहती थी, हफ्ते के हर दिन के लिए अलग। मगर हिंदी सिनेमा की पहली पीढ़ी के कई दूसरे सितारों की तरह दादा भी भूल गए कि पैसों की ये रिमझिम बरसात एक दिन थम सकती है। अलबेला के बाद उनकी बनाई गई फिल्में ला बेला और झमेला बुरी तरह पिट गई। फिल्म सहमे हुए सपने भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके बाद आई हंसते रहना। इस फिल्म को बनाना भगवान दादा के कैरियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भले ही उस फिल्म के नायक किशोर कुमार थे, पर उनके नखरे और तमाम अन्य वजहों से फिल्म पूरी नहीं हो पाई। घर, गाड़ी, बीवी के गहने, सब कुछ बिक गया। इसके साथ ही सिनेमा में भी बदलाव का दौर शुरू हो चुका था। दादा इस बदलाव को भांप नहीं पाए।
रही सही कसर उनकी शराब की लत और काम न मिलने ने पूरी कर दी। यही नहीं, उनकी फिल्मों के गोदाम में आग लग गई। लगभग सारी फिल्में जलकर स्वाहा हो गईं। अलबेला भी इसलिए बच गई क्योंकि उसका प्रिंट वो पहले ही गिरवी रख चुके थे। देखते ही देखते नसीब ने दादा को दादर की उसी चौल में लापटका जहां से वो चले थे। दादर की उस चौल ने अपने भगवान दादा को फिर से प्रेम के साथ अपना लिया। फिल्मों के जानकार और समीक्षक गजेंद्र सिंह भाटी बताते हैं कि हर साल, जी हाँ, सुनने लायक बात है, कि हर साल गणपति विसर्जन के समय दादर वाली झांकी थोड़ी देर के लिए दादा की उस चौल के सामने रुकती थी। दादा बाहर निकलकर अपना सिग्नेचर डांस करते थे। उसके बाद ही फिर वो झांकी आगे बढ़ती थी। पुराने जमाने की दोस्ती के कारण दादा को छोटे मोटे किरदार मिलते रहते थे। तमाम मुश्किलों के बाद भी दादा 1995-96 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। 65 साल लंबी फिल्मी पारी के आखिरी सालों में भगवान दादा को आखिरी बार सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में देखा गया। भगवान दादा की जीवनी एक रियल स्टोरी या उपन्यास से कम नहीं है। हो सकता है आने वाले कल को किसी कामयाब फिल्म की विषय वस्तु ये बन जाए। तो ये जो चैप्टर था दादर के दादा भगवान, आपको जरूर पसंद आएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा।